डैम में शायद दारा से नहा के आया हुआ, मुझे हो रही है जान बड़ा वाले। क्या नहा के आए हो? हाँ शायद दारा से। आओ आप भी चलो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब साइंस जिसको क्लियर कर रहा है कि भैया बैठ के पानी पियो, खतने कराओ। एचजीआर से बीएससी कर रखी उसने। अब एचजीआर में पढ़ाई नहीं होती क्या ढंग की? बता जरा यहाँ बता। मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। बढ़िया वाला। पिछले साल 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में वो सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, और उन्होंने जीत दर्ज की। और जीतने के तुरंत बाद उन्होंने एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में 5 सदस्य थे और इस कमेटी की जिम्मेदारी ये थी कि भाई आप उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें। कुछ दिन पहले इस समिति ने जो है देहरादून में एक जनसंवाद कार्यक्रम भी किया, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आए थे, अलग अलग रिलीजन के लोग आए थे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव इस समिति को दिए। उसके बाद कुछ दिन बाद उत्तराखंड की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस कमेटी ने मीटिंग की, और हो सकता है होपफुली जून लास्ट तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दे। तो ये है बात। लेकिन असल बात ये है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थिति असल में है क्या, ग्राउंड पे स्थिति क्या है, क्या लोगों को इसके बारे में मालूम है, और अगर मालूम है तो क्या वे इसका समर्थन करते हैं, नहीं करते, करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते। तो इसी बात को जानने आज हम निकले हैं प्रतिक्रिया के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं अमन, बहुत स्वागत है आपका 12 मासा में। तो चलिए चलते हैं देहरादून की गलियों में, और देहरादून के अलग अलग स्पॉट्स पे हम लोगों से जानेंगे कि आखिर उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी के बारे में कितना कुछ मालूम है। तो चलिए चलते हैं। हम ना लोगों से जानना चाह रहे हैं, दरअसल उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन सकता है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है देश में। अच्छा, सिविल कोड लागू हो रहा था, मतलब मैं समझा नहीं। आपको पता है इसके बारे में? ना इस बारे में एक समान नागरिक संहिता। एक समान सागनायक। ये तो मुझे नागरिक संहिता मुझे नहीं मालूम इन चीज़ों का। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पता मतलब क्या है? निकला होगा। इससे अभी तक जितने भी धर्म है ना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हाँ, उन सब के कानून एक हो जाएंगे। हाँ, तो कानून तो एक ही होना चाहिए। हम तुम तो भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे भाई हो। आप तो बहुत बड़े भाई हैं। बात बहुत बड़े, फादर समान समझो। फादर फिर समर्थन में आपसे नहीं, क्यों? शुरू से बताऊंगा जी। अभी तक हर धर्म में अलग अलग कानून है। हिंदुओं के अलग कानून है किन चीज़ों को लेकर, शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने या संपत्ति से संबंधित। मुस्लिम्स का ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ पर्सनल वर्ड। हाँ, अब इसके आ जाने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से हर धर्म के कानून जो है वो एक हो जाएंगे। अच्छा। देश में जितने भी धर्म है सबके कानून एक हो जाएंगे। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने पुराने संविधान को चेंज करना चाह रहे हैं। और पुराने से बना हुआ है ना, जो आपका लॉ है उससे छेड़छाड़ करना चाह रहे होंगे, तो ये भी इनको अपने बेनिफिट के लिए करना चाह रहे हैं। हमें तो कोई भाई मतलब उसका, अगर हमारे लिए कोई मुस्लिम है, हम तो उसके लिए कोई लॉ बना हुआ है तो हमारे फेथ में बना हुआ है। हम तो यही कहेंगे मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग ही होना चाहिए, बाकी सब अपने अपने धर्म का वो कर ही रहे हैं सब। पर यह है कि इससे भाईचारा थोड़ा बड़ा बना रहेगा। हमारे जो मतलब ये हिंदू मुस्लिम होता है, ये थोड़ा सुधर जाएगा। तो ये हो जानी चाहिए एक समान। बिल्कुल होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा है ना कि उसमें हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। जो हमारा धर्म इजाज़त देता है हम उसी चीज़ नमाज़ पढ़नी चाहिए, घरवाली को कैसे रखना चाहिए। देखो, सबका अपना अपना मानना है। अभी आपने कहा ना, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, तो हिंदू ऐसे हैं जिनका अपना मानना है कि वो किस तरीके से चलेंगे, मुस्लिमों का मानना है अपना हम किस तरीके से चलेंगे। तो इस हिसाब से अगर जनता के उससे देखा जाए तो सही भी है, अगर धर्म के उससे देखा जाए तो थोड़ा गलत है। अब ऐसा है ना कि अब से 1400 बरस पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ों को सुन्नत यानी कि सवाब बता गए थे, जैसे कि खतना होना, बैठ के पानी पीना। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब साइंस जिसको क्लियर कर रहा है कि भैया बैठ के पानी पियो, खतने कराओ। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आज मान रहा है साइंस। अब एक कानून रहेगा तो फिर बहुत इजी रहेगा वो कोर्ट के लिए भी। तो ये क्या सही चीज़ नहीं है?
हाँ, इस अकॉर्डिंग से देखा जाए तो सही है। अगर वो सबके लिए एक कानून बन जाए तो वो सही है, फिर देखा जाए तो। लीजिए आप, मैं ही बता रहा हूँ ना। बोर्ड में कोई ऐसा मामला है ही नहीं कि हम कानून के साथ कुछ ऐसा करें। सिर्फ एक ये तलाक का मुद्दा उठा रखा है, ये भी गलत है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। आप मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की बात कर रहे हैं, आप गुरुकुल की भी बात करिए। वाराणसी, इलाहाबाद, गया, बहुत सारे गुरुकुल हैं। आज उस गुरुकुल के अंदर जाके देखिए कि जो बच्चे, जो ब्राह्मण के लड़के, जो क्षत्रिय के लड़के वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सत्य सनातन धर्म को पूरे भारत में फैलाया हुआ है। आपने हिंदू और मुसलमान पूरे भारत में फैलाया हुआ है। आपने कभी ये देखा कि वो ब्राह्मण के लड़के भोजन कैसे कर रहे हैं वहाँ पे? वो मंत्रों का वैदिक है, वो वेद उच्चारण कर रहे हैं। उन बच्चों को 3 टाइम खिचड़ी मिल रही है। उनका कोई ड्रेस कोड है, वो वही भगवा कपड़ा पहन के चुन्नी बढ़ा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपना। उनकी यूनिवर्सिटी को बनाई आपने, बीएचयू को तो आपने बनाया, बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम है, बनारस के अंदर एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन उन गुरुकुल की बात करिए ना पहले कि गुरुकुल के अंदर आपने क्या व्यवस्था दी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, मैंने बोला धर्म की रक्षा, लेकिन गुरुकुल को आपने कितना बढ़ावा दिया? और बढ़ावा दिया तो उसका रिकॉर्ड दिखाइए। 3 तलाक वाला भी 3 तलाक, हाँ गलत किया। अच्छा, वो सरकार ने गलत किया। गलत किया। जो स्टैम्प पर हमारी सरकार बना रही है वो फजूल के कानून बना रही है। चाहे वो 3 तलाक का मसला ले लो, चाहे वो आप इसमें ले लो, ये सारे कानून बेफजूल के। जो काम करने के है वो करना नहीं है। 3 तलाक खत्म हुआ, वो फिजूल का, बेफजूल का है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो ना उसमें। तो इसमें विरोध होगा। विरोध करेंगे। हाँ, हम तो करेंगे। बाकी और धर्म के बारे में बोल नहीं सकते हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है देश में ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, अच्छा, फिर तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज़ के लिए है वो ये तो बता दो। आपकी हो गई शादी? मेरी यहाँ शादी हो गई, 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं, तो तब तो आपको पता होना चाहिए। देखो भाई जी, बात ऐसी है, सिविल कोड है बेकार है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, साफ कहना सुखी रहना, ठीक है। और कुछ पूछ रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं। चैम में सायदारा से नहा के आया हुआ, मुझे हो रही है जान बड़ा वाले। क्या नहा के आए हो? हाँ, सायदारा से। आओ आप भी चलो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो अभी होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए? सर दो अभी सिविल कोड से आई डोंट नो, सिविल कोड होना चाहिए मतलब। अब देखो भाई जी, इतना तजुर्बा मुझे है नहीं। अभी तो बोला आपने 2 बच्चे हमारे। हाँ, तो 2 बच्चे क्या, वो तो बच्चे कर दिए मैंने, क्यों बताऊँ? आपको पता होना चाहिए ना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो होगा, मैं क्या लेना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं में आया, मैं पागल बना रहा। सिविल कोड के बारे में भैया को तूने बीएससी कर रखी, किस लिए कर रखी? पूछो सर। उसको पढ़ाया भतीजा है ये। थैंक यू। एचजीआर से बीएससी कर रखी उसने। अब एचजीआर में पढ़ाई नहीं होती क्या ढंग की? बता जरा हम। बता। अरे भैया ने बता तो दिया। अरे मैं हमने तो बता दिया, अब तो तू भी तो बता ना। माइक्रोबायोलॉजी कर रखी भाई इसने। हैं? हमने तुझे बीएससी कराई इसलिए कराई हैं? थैंक यू भैया। थैंक यू क्या थैंक यू, बात का जवाब तो। तो हम अभी कांग्रेस ऑफिस में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उनके क्या विचार हैं। चलिए। अभी वैसे हमने कुछ लोगों से पूछा था कि कोई है अंदर, तो उन्होंने तो कहा कोई नहीं है, स्टाफ के लोग हैं। लेकिन स्टाफ के लोग भी कार्यकर्ता तो हैं ही, तो उनसे भी तो पूछा ही जा सकता है, क्योंकि उनकी भी तो कुछ विचार होंगे ना। चलिए। अरे बताओ ना, वो बता देंगे थोड़ा, फिर बाद में बोल देना। अरे बताओ तो, बोलने में क्या जा रहा है? उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हम देश का पहला स्टेट बन जाएंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। अभी हाल ही में एक ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी वो दी। तो क्या लगता है आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चुनाव से पहले भी इन्होंने कहा था कि करेंगे। ये इसी मुद्दे पे चुनाव जीते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यही मुद्दा था। शायद आज भी वही होने वाला होगा। तो आपका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करेंगे, बस ऐसे चुनावी टंटेबाजी? ऐसे ही है, कोई कुछ नहीं करेंगे, सब टंटे पे। चुनाव जीतने से पहले ही ये घोषणा कर चुके थे करेंगे, पर इन्होंने किया कुछ नहीं, आगे भी कुछ नहीं करेंगे ये। चलिए ठीक है, ये तो आपने बताया कि वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनका बताया आपने। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, एक देश में कानून तो सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। वैसे कोई ऊंची नीच नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस के बाहर अभी हम लोग आ चुके हैं और देखिए, इसके थोड़ा इतिहास में आपको बता दूं। बीजेपी के एजेंडे में ना ये 3 मुद्दे जो थे वो बड़े शामिल रहे पिछले कुछ दशकों से। एक तो अयोध्या में राम मंदिर का बनना, कश्मीर से 370 का हटना और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कश्मीर से 370 हट चुका है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और तीसरा मुद्दा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो अब उसको लेकर चर्चाएं और तेज़ होने लगी। उसको लेकर अभी मैं जैसे आपको बताया कि उत्तराखंड में एक कमेटी बनाई गई पिछले साल और वो कमेटी अब रिपोर्ट भी सौंपने वाली है राज्य सरकार को। तो हो सकता है इस साल के अंत तक उत्तराखंड देश का, आज़ाद देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो
ये है। और अभी हम बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें उनका क्या मत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और उन्हें कितनी कुछ जानकारी पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। चलिए। राज्य के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। सबसे पहला सवाल तो ये है। बिल्कुल है, राज्य इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसके बाद राज्य के इम्प्लीमेंट होने के बाद में या उसके बाद जो सुझाव हैं वो केंद्र भी जाएंगे। ये जो कानून आना चाहिए था इसमें केंद्र सरकार द्वारा, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम संघीय सरकार में रहते हैं, इस देश इतना बड़ा देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, जातियाँ हैं, सब चीज़ें लेकिन रहते हैं, सबका अपना अपना कानून है, जो जिसकी डपली है वो वैसे बजाता रहता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी है जो LGBT समुदाय का है, तो उनके लिए किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, मुझे तो लगता है वो थर्ड जेंडर को ऑथोराइज़ किया गया है और उनके भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पे हैं, तो जो हमारे लिए कानून है वही उनके लिए कानून है। इस कानून का मतलब ही यही है कि सबके लिए एक समान कानून। तो हमारे लिए वो सभी मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं और प्रदेश के जनता हैं, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। अब शादी 50 कर लो, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने का फ़ायदा क्या है? अगर आप समझदार आदमी, आपको पता ही है, एक किसी के घर में केवल 2 पुत्र हुए, दोनों के दोनों IAS बने, और एक के घर में 10 पुत्र हुए, 10 के 10 शराबी और भिखारी बने, तो बेटर क्या है? एक जैसा कानून पूरे सब नागरिकों के लिए, एक जैसा कानून, ये तो राष्ट्रहित की बात है इसमें, ठीक है। उनके लिए अलग सक बना दो, 15 बच्चे तैयार करें, ये 2 बच्चे तैयार करें, ऐसा नहीं होगा। जो उससे अधिक करेगा, जिसमें जो भी बनेगा, अब कानून बनेगा ना, तो उसको उनके लिए वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा उनका, यदि उसके खिलाफ करेंगे, कोई भी करेगा जो भी। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हो गया लागू, माना 1-2 महीने बाद लागू हो गया राज्य में, और केंद्र के भी अलग कानून चल रहे हैं, तो केंद्र ही क्यों ना ऐसी वो पहल कर ले कि पूरे देश में एक साथ ही लागू कर ले, या उत्तराखंड को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपने चुना हुआ है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा पायलट नहीं होगा, वो तो एक विषय है, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार में विषय आया नहीं है। राज्य सरकार अपने विधानमंडल पर इस प्रस्ताव को लाई है, इसलिए कानून बनाने के लिए एक दिशा में प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन अगर केंद्र सरकार में ये आता है इस बिल और ये पास उत्तर प्रदेश को उनके कानून बनता है, तो निश्चित वो राज्यों को कह सकती है कि अब इस कानून का कोई औचित्य आपके राज्य में रहने गया है, इसलिए करो, तो सरकार उसको विधेयक को खत्म कर सकती है राज्य में लाकर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, विपक्ष के कई लोग, कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा वो है एक धर्म विशेष के लिए। देखिए, इसमें कोई धर्म ही नहीं है, पहली बात। ये धर्म, ये देखिए, विपक्ष की जो बातें हैं वो दुनिया को या लोगों को जो है गुमराह करने का काम करती है। अभी मैम हम ग्राउंड में निकले थे, कुछ दिन पहले भी हमने लोगों से बातचीत की, तो अधिकतर लोगों को पता नहीं है इस बारे में। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ड्रेस टाइप का ऐसा कुछ है, और तो क्या प्रयास रहे हैं आपके, मतलब क्या सोशल मीडिया में अवेयर किया जा रहा है, किस तरह की चीज़ें? देखिए, हमने समान नागरिक संहिता की लगातार जो है, हम सोशल मीडिया में भी सभी हैंडल्स पे हम लोग लगातार अवेयर कर रहे हैं, और हमारी हर जनपद पर जो है वो बैठकें भी चल रही हैं। किसी ने शादी की बात की कि हम तो 7 फेरों में हिंदू लोग शादी करते हैं, सिख धर्म के लोग जो हैं वो 3 या 4 फेरे लेते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी में कोई फेरे नहीं लिए जाते हैं। तो वहाँ पर मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, जो अपनी संस्कृति है, जो अपने पंथ संस्कृति है, उसको UCC ना समझे, उसको बिल्कुल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। करेंगे बात, आप करेंगे? चलो, थोड़ा पी लो पानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातचीत करें हम आपसे? पता है, आप सुना आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड? हाँ, ठीक है। हाँ भाई, मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा आएगा, बढ़िया वाला। ये तो देखो जी, ऊपर उसका हाथ में है, जो सरकार बैठी है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, आम नागरिक की भी तो होती है ना कुछ सहमति ने। हाँ, तो अच्छी बात है, अगर जो ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। हैं? अरे भाई साहब बोले पागल कौन है? बल गजब बेइज्जती। अरे मैं सुन रहा हूँ भाई साहब, भंडारी जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ को बोर्ड के बारे में सुना आपने? मतलब वो मुस्लिम के लिए अलग कानून उसी के हिसाब से डिसाइड होता है, वो चेंज हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो।
नहीं चेंज होगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। फिर नहीं चेंज होएगा ना, क्यों? क्योंकि सबको अपना अपना धर्म पसंद है, कोई अपना धर्म चेंज नहीं करेगा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं नहीं करूँगा चेंज। चप्पल नहीं लेने? ऐसे में भी लेनी? ऐसे में चप्पल आएंगे यार, नील चप्पल नहीं निकालने? तेरे को कुछ खिला रखा है वहाँ से? सब साथ साथ रहते हैं, ये 14-15 साल से ही होया है। किसके आने से हो गया? किसके आने से हो गया? नई सरकार के आने से। और किस? कौन है नई सरकार? वो तो आपको भी पता। आप बता दो। हैं? आप बता दो। बीजेपी है और कौन सी है? अभी जिस तरीके से मैं यहाँ पर उड़ रहा हूँ, हौले हौले साएं साएं, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वो इसलिए है क्योंकि अभी आपने बोल तो दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लेकिन उसमें होगा क्या? कौन से वो कानून हैं जो चेंज किए जाएंगे, क्या बदलाव आएंगे, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। तो जब तक एक ड्राफ्ट बनकर तैयार नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, एक प्रारूप बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक आम आदमी भी अपनी राय कैसे बना पाएगा? तो वो बहुत ज़रूरी है। और एक बात ये कि सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाने चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्योंकि जब हम ग्राउंड पर निकले तो लोगों को मालूम तक नहीं है इसके बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार बताए लोगों को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, और उसमें ये होगा कि भाई अभी देश में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो सबके लिए कानून एक जैसे हो जाएंगे, सिविल लॉज एक जैसे हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात, बारामासा ने कुछ महीने पहले एक और वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड के गंभीर पहलुओं को लेकर किया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। बहरहाल 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा हमने पार कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी तरह अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें, जुड़े रहिए बारामासा के साथ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आपकी क्या राय हैं, क्या सुझाव हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।